हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे नियोजन क्या है। हम नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सबसे पहले नियोजन का अर्थ यानी कि नियोजन की परिभाषा के बारे में। उसके बाद नियोजन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नियोजन के महत्व के बारे में बात करेंगे और नियोजन के तत्व वगैरह सब कुछ हम नियोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नियोजन का अर्थ और परिभाषा के बारे में। यानी नियोजन है क्या हकीकत में, नियोजन का मतलब क्या होता है। तो देखिए कि नियोजन की परिभाषा क्या है। देखो, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य के संबंध में सब कुछ पहले ही निर्धारित करना, यही नियोजन कहलाता है। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसको क्या करेंगे, पहले से ही उस कार्य के बारे में जानकारी ले लेंगे। तो उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही नियोजन बोलते हैं। नियोजन को इंग्लिश में प्लानिंग भी बोलते हैं। नियोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग समझते हो आप लोग। प्लान का मतलब क्या होता है, प्लान मतलब क्या होता है, योजना बनाना। प्लान का मतलब क्या होता है, योजना बनाना। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से ये क्या की जाती है, किसी कार्य को करने से पहले, यानी कि उसके भविष्य में क्या क्या चीजें होने वाली है उसका पहले से हम क्या कर लेंगे, उसके बारे में प्लानिंग कर लेंगे, उसको समझ लेंगे उसको अच्छे से। उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही नियोजन बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिया है मैंने यहाँ पे कि एक व्यक्ति है, उसको सड़क का निर्माण कराना है। ठीक है, अब सड़क का निर्माण हाल तो हो नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या करेगा, वो सीधा सीधा सड़क बनाने के लिए निकलेगा। सबसे पहले क्या करेगा, वो पेपर वर्क करेगा। पेपर वर्क मतलब घर पे बैठ के सड़क बनाने से पहले उसके बारे में रिसर्च करेगा, उसके बारे में देखेगा क्या कि सड़क बनाने में लागत कितनी आ जाएगी। यहां पे गलत लिखा है, यहां पे ध्यान रखना, लागत यानी खर्चा कितना आ जाएगा। पहली बात तो ये देखेगा कि खर्च कितना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखेगा, सड़क निर्माण के लिए जरूरी घटक जैसे कंक्रीट, मुरम, ये कहां से आएंगी। ठीक है, तीसरा, सड़क बनाने में समय कितना लग जाएगा। तो इन चीजों बात, इन तीनों चारों चीजों का क्या करेगा, वो रिसर्च करेगा कि कम से कम पैसा कैसे लगे। इससे फायदा क्या होता है, देखो हम पहले से ही पता कर लेंगे हमारा खर्चा कितना आ जाएगा, और हमको ये भी पता चल जाएगा हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और तीसरा हमें यार समय कितना बर्बाद हो गया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कार्य है वो अच्छे से निबट जाएगा, उसमें कम से कम खर्चा होगा। ठीक है कि नहीं, यानी कि जो फालतू के खर्चे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसको ही नियोजन बोलते हैं। समझ में आ गया नियोजन का मतलब क्या होता है। नियोजन का मतलब एक तरीके से ये होता है कि आप समय को बचा रहे हो, ठीक है, पैसे को बचा रहे हो, ठीक है, और वस्तु का जो फालतू खर्चा है उसका भी आप बचा रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, नियोजन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर आप दोबारा डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य के संबंध में सब कुछ पहले से ही निर्धारित करना नियोजन कहलाता है, यानी कि प्लानिंग कहलाता है। क्लियर हो गया। अब कुछ प्रोफेसर है, उन्होंने जो परिभाषा दी है उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या क्या उन्होंने, हॉज और जॉनसन ने क्या बोला है, नियोजन भविष्य का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास है ताकि श्रेष्ठ निष्पादन प्राप्त हो। निष्पादन मतलब होता है रिजल्ट। तो नियोजन क्या है, मैंने पहले ही आपको समझाया था कि भविष्य का जो पूर्वानुमान, कि हम इतने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे, इतना खर्चा हमारा आ जाएगा। तो प्लानिंग करते हैं पहले से ही, तो ये पूर्वानुमान है, पहले से ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितना खर्चा आ जाएगा, कितना क्या लगेगा। इससे क्या होगा, श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेगा, हमको बढ़िया रिजल्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है यहाँ पे, देखो मेरी और कोसिंग नाइल्स के अनुसार क्या है, नियोजन के अंतर्गत इस बात को शामिल किया जाता है कि क्या, कब, कैसे और कहां करना है। यानी कि इसी कार्य का सही से क्या हो जाता है, निर्धारण हो जाता है कि काम कैसे करना है, ठीक है, कहां पे करना है और किस तरीके से करना है। ये सब का निर्धारण किसके अंतर्गत आता है, ये सब नियोजन के अंतर्गत आता है, यानी कि प्लानिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं नियोजन के महत्व के बारे में, कि नियोजन का क्या महत्व है। तो देखिए नियोजन का महत्व सबसे पहला क्या है, नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। निर्देशन मतलब क्या होता है, देखो नियोजन के द्वारा किसी कार्य को कैसे किया जाना है इसका पहले से ही क्या किया जाता है, निर्धारण कर लिया जाता है। ये अच्छा फायदा है। ठीक है, तो ये फायदा एक, तो इससे क्या होता है, काम खराब होने के कम से कम क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो नियोजन अनिश्चितता और जोखिम को कम करता है। नियोजन से क्या होता है, अनिश्चितता और जोखिम कम होता है, यानी कि हमको ये समझ में आ जाता है कि काम कितने दिनों में होगा। ये नहीं हुआ, जैसे अगर हम बिना सोचे समझे कार्य को शुरू कर देंगे तो हमको यही नहीं पता चलेगा कि हमारा काम कब खत्म होगा। लेकिन अगर हम पहले से ही क्या कर लेंगे, नियोजन कर लेंगे, पहले से प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है, नियोजन कर लेंगे, तो क्या होगा, हमको ये पता रहेगा कि हमारा कितना समय खर्च हो जाएगा,
ठीक है, और हमारा फालतू का पैसा भी नहीं लगेगा। तो यही है, नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा कार्य के जोखिम को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा महत्व ये रहा। तीसरा महत्व क्या है, देखो नियोजन अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। अपव्यय मतलब होता है फालतू का खर्चा। ठीक है, अपव्यय मतलब ज्यादा खर्चा। तो यहाँ पे क्या है, नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा कार्य में होने वाले फालतू खर्च को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। तो तीन बातें हैं। पहले तो क्या है, निर्देशन की व्यवस्था करता है, काम को किस तरीके से करना है। दूसरा, जोखिम को कम करता है। तीसरा क्या है, अपव्यय यानी खर्चे को कम करता है। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे नियोजन क्या है, निर्णय रचना निहित होती है और नियोजन के द्वारा श्रेष्ठ क्रिया को चयन किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, पॉइंट लिख लेना। इसके बाद आता है नियोजन की विशेषताएं। तो नियोजन की विशेषता क्या है, सबसे पहले लक्ष्य की प्राप्ति। नियोजन से क्या होता है, लक्ष्य प्राप्ति क्या होता है। देखो, नियोजन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य का निर्धारण है, उद्देश्य का निर्धारण करता है तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करता है, ये कार्य करता है। लक्ष्य प्राप्ति में इससे क्या होती है, हमको आसानी होती है। दूसरा क्या है, नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन का उद्देश्य भविष्य की घटनाओं से संस्थान के हित में कार्यकुशलता पूर्वक सामना करना है। यानी कि इससे क्या होता है, इससे हम पहले ही वर्तमान में ही भविष्य की जो घटनाएं होने वाली हैं उससे क्या होता है, उससे निपटने के लिए पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो संस्था होती है, कोई भी एक संस्थान है, उसका क्या है, जो कार्य होता है वो कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, नियोजन अब अविरत है। अविरत मतलब क्या होता है, देखो नियोजन एक समय विशेष, जैसे कि एक दिन का भी नियोजन होता है, एक माह का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, 10 साल का। तो प्लानिंग अपने काम के अकॉर्डिंग होती है, चाहे वो एक दिन की भी हो सकती है, एक माह की भी हो सकती है, एक साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, तो समय का निर्धारण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। यानी कि अपने ऐसा नहीं कि फिक्स, जैसे कुछ कार्य है, जैसे हेल्थ के लिए 90 दिन का प्लानिंग करते हैं कि 90 दिन हम प्लानिंग करेंगे, तो क्या होगा, हम हेल्थ के लिए उसके लिए 10 साल के लिए नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें, अपने किसी भविष्य के बारे में बात करें, तो हमको लंबे समय के लिए देखना होगा। तो फ्यूचर की प्लानिंग होगी, लंबे समय की प्लानिंग हो गई। ठीक है, तो समझ में आया नियोजन की क्या क्या विशेषताएं थी। तो छोटे से वीडियो के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।